तो वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम्स में, और वो टॉपिक है आपका नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, इस नेटवर्क थ्योरम्स में हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क थ्योरम्स का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, और नेटवर्क्स की जो थ्योरम्स हैं उन सबको वन बाय वन करके आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सुपरपोजिशन की हम लोग स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है? In linear and bilateral network containing more than one independent voltage or current source, the response in any element is the sum of individual response obtained with one source acting at a time and other source are replaced by short circuit and open circuit. Independent voltage source replaced by short circuit and independent current source are replaced by open circuit। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इसका सुपरपोजिशन का जो स्टेटमेंट आपका ये कहता है कि कोई भी आपका आपका नेटवर्क है, कोई लीनियर या बायलेटरल नेटवर्क है जिसमें मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हैं। ठीक है, अगर उस नेटवर्क में या एलिमेंट नेटवर्क में या उस सर्किट में आपको किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस क्या निकालना है, रिस्पॉन्स अगर निकालना है, तो वो रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है? द रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। यानी कि जो रिस्पॉन्स होगा उस एलिमेंट का वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का सम होगा। ठीक है, जो ऑब्टेंड विद वन सोर्स एक्टिंग, जो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? ऑब्टेंड वन सोर्स एक्टिंग एज एट ए टाइम। और उसको जो कैलकुलेट किया जाता है उसको कैसे करते हैं? जब मोर देन टू सोर्सेस या मोर देन वन सोर्सेस आपके लगे होंगे तो उस केस को अगर सॉल्व करना होता है तो सॉल्व कैसे करेंगे? एक समय में एक ही सोर्स आपका यूज किया जाता है। ठीक है, और सारे सोर्स जो होते हैं उनको डीएक्टिवेट किया जाता है या कर दिया जाता है, या तो आपको उसको डिलीट कर दिया जाता है। अब वो रिप्लेस किया जाता है, किससे रिप्लेस किया जाता है? या तो शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है अदर सोर्सेस को, या ओपन सर्किट कर दिया जाता है। आप किसको ओपन सर्किट करते हैं, किसको शॉर्ट सर्किट करते हैं? तो जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं सर्किट में उसको किससे रिप्लेस किया जाता है? शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगे होते हैं उसको किससे करते हैं? ओपन सर्किट से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इस स्टेटमेंट को भी अच्छे से समझ लेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि सुपरपोजिशन से इस करंट को बताना है, इस ब्रांच की करंट यानी कि 3 ओम में जो करंट जा रही है उसको फाइंड आउट करना है। तो क्या निकालना है? तो सपोज करिए, कैसे सॉल्व करेंगे? हमने क्या बताया? ऑब्टेंड विद वन सोर्स एक्टिंग एट ए टाइम, यानी कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक समय में एक ही सोर्स होना चाहिए। जब सुपरपोजिशन थ्योरम से स्टेटमेंट भी वही कह रहा है, तो क्या करेंगे? अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, या करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो सपोज करिए हम क्या लेते हैं, पहले 4 ओम वोल्टेज सोर्स को एक्टिंग करा देते हैं, और जो सोर्स लगे होंगे वो आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे या रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो जब सर्किट कैसे बनेगा इसका, तो इसको बना लीजिए जैसे 4 ओम। ठीक है, और ये है आपका प्लस माइनस 4 वोल्ट, ये हो जाएगा। अब ये करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को किससे रिप्लेस करेंगे? करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और इसमें करंट हमको फाइंड आउट करनी है। तब हम देखेंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकालेंगे, 4 वोल्ट का रिस्पॉन्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आप देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं तो करंट कितनी निकलेगी? तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि करंट कोई I1 जा रही है। ठीक है, तो I1 जो एज्यूम करते हैं तो ये 4 वोल्ट है, चाहे केवीएल से आप सॉल्व करो। और ये सीरीज में लगा है तो सीरीज यानी कि 4+7, 4+3, तो ये क्या हो जाएगा? 7, यानी कि 4+3, 3+4, या ये हो जाएगा 4/7। ये क्या हो जाएगा? एम्पियर। यानी कि I1 की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो कितनी निकालेंगे? 4/7 एम्पियर। तो ये किसकी हेल्प से निकला है? यानी कि 4 वोल्ट की हेल्प से इसका रिस्पॉन्स क्या निकला है? 4/7। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? अब आपका सपोज करिए करंट सोर्स को जब हम एक्ट करते हैं तो उस केस में आपका क्या निकलेगा? तो करंट सोर्स को एक्ट करिए तो क्या करेंगे? 2 एम्पियर सोर्स जब एक्ट है तो उस केस में सर्किट बनाइए, तो सर्किट क्या बनेगा? तो जैसे हमने क्या किया, इसको जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको क्या कर दिया हमने? शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस 4 ओम का, और ये कितना लगा है? 3 ओम का। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, करंट सोर्स जो लगा है उसको क्या कर देंगे?
इसी की हेल्प से हमको निकालना है। तो करंट सोर्स कितना लगा है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब इसकी हेल्प से हमको जब निकालना है, देखिए ये सर्किट आपका देखो पैरेलल का आ गया कि नहीं, ये करंट हमको फाइंड आउट करनी है, सपोज करो I2। तो जब ये I2 फाइंड आउट करनी है तो ये हम जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, टोटल करंट I2, इसको यूज करते हैं टोटल करंट इंटू जस्ट अपोजिट वाला इसका इम्पीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस कितना, 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 4 + 3 7। तो ये कितना हो जाएगा, 8/7 एम्पियर। तो हमने देखा I2 जब करंट सोर्स हम लोग यूज करते हैं तो उसकी वजह से इसका रिस्पांस कितना आया, 8/7। और जो वोल्टेज सोर्स को हमने एज्यूम किया तब उस केस में इसका रिस्पांस क्या आया, 4/7। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या गया है कि जो इंडिविजुअल रिस्पांस होता है उन इंडिविजुअल रिस्पांस का क्या होता है, सम होता है। तो जब टोटल करंट निकालोगे तो टोटल करंट क्या होगा, I1 + I2। यही सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट कहता है। तो I = क्या हो जाएगा, I1 हमने निकाला है कितना, 4/7, और I2 कितना निकाला, 8/7। ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/7 एम्पियर। तो ये टोटल करंट कितनी निकलेगी इस ब्रांच में, 12/7 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट होता है वो कैसे होता है, यानी कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होते हैं सर्किट्स के, जितने भी आपके सोर्स लगे हों उनका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का समेशन ही आपका क्या कहलाता है, किसी भी एलिमेंट का रिस्पॉन्स कहलाता है। जिस एलिमेंट का रिस्पॉन्स आपको निकालना है वो क्या होगा, समेशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये कोई करंट है आई, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, फाइंड करंट आई इन 4 ओम यूजिंग सुपरपोजिशन। यानी कि 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है या 4 ओम का जो ब्रांच है उसमें करंट जो आई फ्लो हो रही है वो हमको फाइंड आउट करनी है या निकालनी है, किसकी हेल्प से, सुपरपोजिशन की हेल्प से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि आपके सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्स लगे होते हैं। ठीक है। उन सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्स का जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है, किसके, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के रिस्पॉन्स का। ठीक है। ये चीज़ पता है स्टेटमेंट में। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया है कि आपके दो या दो से ज़्यादा आपके कोई भी सोर्सेस लगे होते हैं, सेवरल सोर्सेस होते हैं, तो जब सॉल्व करते हैं तो उनको सबको क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। ओनली वन सोर्स को ही एक समय में सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि सपोज करिए हमको क्या निकालना है, करंट आई। तो इस करंट को निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सपोज करिए 3 एम्पियर सोर्स को क्या किया, डीएक्टिवेट किया या डिलीट कर दिया। डिलीट ऐसे लिखो, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। तब जो हमने क्या किया, 3 एम्पियर के सोर्स को जब डीएक्टिवेट करेंगे तो हमने क्या बताया था कि अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को क्या करते हैं, करंट सोर्स को आप करते हैं ओपन सर्किट कर देते हैं। तो इस सर्किट को क्या करेंगे पहले, तो इस सर्किट को करेंगे पहले, सर्किट बनाएंगे 6 ओम का, सॉरी 6 वोल्ट का एक सोर्स लगा है जिसमें 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और ये 4 ओम, इसमें करंट आई जा रही है। अब क्या करेंगे, करंट सोर्स को हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट करने का मतलब है अगर करंट सोर्स दिया है तो उसको ओपन कर देंगे, तो हमने ओपन कर दिया। अब हमको इस सोर्स की वजह से, इस इंडिविजुअल सोर्स की वजह से निकालना है क्या, करंट आई। तो सपोज करिए, तो इसमें सपोज करिए इसकी वजह से जो करंट हमने एज्यूम किया है वो करंट एज्यूम कर रहे हैं क्या, I1। ठीक है। तो I1 अगर एज्यूम कर रहे हैं तो इसका अगर करंट निकालोगे तो क्या होगा, ये सर्किट देखो आपका केवीएल लगा के चाहे कर सकते हो। यानी कि I1 अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज 8 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 एम्पियर करंट, यानी कि I1 की वैल्यू जो आई है 1/2 एम्पियर। ठीक है। यानी कि 6 वोल्ट का जो रिस्पॉन्स आया वो 1/2 एम्पियर आया। अब क्या करेंगे, सेकंड में 6 वोल्ट का क्या होगा, सोर्स को हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेटिंग। जब 6 वोल्ट के सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे तो इसका सर्किट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 8 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम, और ये, अब ये हमने क्या बताया, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स के लिए इसको क्या किया जाएगा, शॉर्ट किया जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर दिए। ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स को। और ये करंट सोर्स आपका एक टाइम में एक सोर्स लगा है 3 एम्पियर का। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व जब करेंगे, करंट हमको क्या निकालनी है ये, तो इसमें करंट आप कैसे निकाल सकते हो, आप देखो, आप एक करंट डिवीजन रूल से भी आप निकाल सकते हो। यानी कि इस ब्रांच की करंट निकालना है तो इसके अपोजिट वाला
ठीक है। तो अगर इसमें हम मान लेते हैं 3 एम्पियर सोर्स की वजह से जो आपका करंट होगा हम मान लेते हैं I2। ठीक है। तो ये जो I2 होगा कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि टोटल करंट, और अगर इस ब्रांच का निकालना है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में ब्रांच दी हैं, तो पैरेलल के केस में हमने क्या बताया था आपको, करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच का अगर करंट निकालना है तो उसके जस्ट अपोजिट वाले का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना 12। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है। तो हमने देखा कि 6 वोल्ट का जब आपका सोर्स लगा था तो उसका रिस्पॉन्स कितना है 1/2, और इसका 3 एम्पियर का सोर्स जब लगा है तो इसकी वजह से जो आपका रिस्पॉन्स आया वो कितना आएगा 2 एम्पियर। ठीक है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि इंडिविजुअल सोर्स हमने निकाल लिया, इन इंडिविजुअल सोर्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वही क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच का रिस्पॉन्स होता है। तो हमको क्या निकालना है, तो अब क्या निकालना है, देखिए करंट हमको निकालनी है आई। तो आई जो होगी वो क्या होगी, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट। तो I1 प्लस I2 कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो इसको चाहे ऐसे लिख लो I1 I2। ठीक है। तो यही करंट आपको निकालनी है आई। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए I1 कितना निकाला है 1/2 प्लस 2, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू एलसीएम 2 1 और ये 4, कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 एम्पियर की करंट आ जाएगी। ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना निकलेगा 2.5 एम्पियर। तो यही आपका सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि अब आपने देखा कि इन दोनों अलजेब्रिक सम ऑफ इक्वेशंस निकली है कि नहीं, यानी कि इस इंडिविजुअल सोर्स का रिस्पांस और इस इंडिविजुअल सोर्स का रिस्पांस, इन दोनों का सोर्स का अगर अलजेब्रिक सम कर दिया जाए वही तो आपका क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच का रिस्पांस निकला है तो कितना आया 2.5 एम्पियर। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखते हैं कि ये जो थ्योरम हम लोग अप्लाई किए हैं, अगर इसको हम नोडल से या केवीएल से आप सॉल्व करते हैं तो करंट इतना ही आनी चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है, चलिए हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो हम लोग निकाले हैं ये चीज़ सही निकाले हैं करंट की नहीं निकाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए इसको अगर हमने उससे सुपरपोजिशन से जो करंट की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी 2.5 एम्पियर। ठीक है। ये हमने किससे निकाली थी, सुपरपोजिशन थ्योरम से। अब क्या इस सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, किसी और मेथड से अगर करंट निकालें तो इतनी ही निकलनी चाहिए। ठीक है। अगर वेरीफाई करना हो चलिए हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो हम करंट निकाले हैं वो सही निकली है कि नहीं। तो अगर हम इसको नोडल से करते हैं तो नोडल एनालिसिस में आप क्या करते हैं, नोडल एक नोड मान लेते हैं, उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज हम V1 एज्यूम कर लेते हैं या V एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए नोड के क्रॉस। फिर क्या करेंगे, जो नोड एज्यूम करते हैं भाई हायर पोटेंशियल हम मानते हैं, तो अगर इसमें नोडल लगाओगे तो क्या हो जाएगा V-6 अपॉन 8, और इसका क्या हो जाएगा, ये रेफरेंस नोड है तो V/4। ये करंट जब नोड के एंटरिंग क्या कर रही है, नोड के इनकमिंग डायरेक्शन है इसकी करंट की, तो इसको हम कैसे एज्यूम करेंगे 3। ठीक है। माइनस का इक्वल टू 0। जब इसको नोडल से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा V-6 प्लस 2V माइनस कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो V-6 प्लस 2V माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3V, और ये कितना हो जाएगा 30। तो V इक्वल टू ये कितना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया। ठीक है। जब आपको वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है, ठीक है, तो 10 वोल्ट में आपको अगर ये करंट निकालनी है तो ये करंट कैसे निकलेगी, I इक्वल टू B/4, ऐसे ही कर सकते हैं B/4 या इस तरीके से। तो I इक्वल टू कितना निकलेगा, B की वैल्यू 10/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2.5 एम्पियर की करंट निकलेगी। तो हमने देखा कि अगर हम नोडल से भी सॉल्व करते हैं तब भी करंट की वैल्यू सेम आती है, और सुपरपोजिशन से भी करते हैं तब भी इस ब्रांच की करंट कितनी आती है 2.5। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या होती है सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।